ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुणो मृण्मो सुधि केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे विषय अपना बहुत ही सुंदर समय सार जी के माध्यम से निर्जरा के स्वरूप को समझने का चल रहा है। अभी 4 गाथाओं के माध्यम से अपनी चर्चा हुई है, जिसमें ज्ञानी जी संयोग और भोगों के बीच में रहते हुए कर्म बंद नहीं करते, कर्मों की निर्जरा करते हैं, और अज्ञानी जी उन्हीं संयोग और भोगों में कर्म बंद करते हैं, निर्जरा या आश्रव कर्म बंद आदि करते हैं, संवर निर्जरा आदि वो नहीं करते। और यदि कदाचित वो ज्ञानी जीव स्वयं अपने कारण से अज्ञानता को प्राप्त हो जाए तो फिर वो कर्मों का संवर निर्जरा नहीं करके वो फिर कर्म करने लगता है। अगर वो ज्ञानपने से च्युत हो जाए, अज्ञानता को धारण कर ले, तो फिर वो अज्ञानियों जैसी उसकी प्रवृत्ति होने लगती है। ऐसा यहाँ शंख का दृष्टांत दे करके और इन 4 गाथाओं में ज्ञानी अज्ञानी के जीवन की प्रक्रिया को और सम्यक दृष्टियों के कर्मों के भोगों के बीच में रहते हुए प्रवृत्ति करते हुए भी किस प्रकार निर्जरा करते हैं, क्योंकि बाहर के संयोग भोग आदि किसी प्रकार से जीव को बंध के कारण नहीं है, और वो संयोग भोग उसके लिए अपने आत्माराधना में बाधक भी नहीं है, निर्जरा करने में बाधक भी नहीं। ये बात इन गाथाओं में स्पष्ट की। एक कलश भी आचार्य अमृत चंद्र देव का पढ़ा था इसी को स्पष्ट करने के लिए कि इस प्रकार से मान करके हम सम्यक दृष्टि हैं और सम्यक दृष्टियों को भोग बंध के कारण नहीं होते हैं, परद्रव्यों से बंध नहीं होता है, इसलिए हम परद्रव्यों को भोगते हैं। तो कहते भाई ये तो तू दुर्भुक्त है, ज्ञानियों को तो ऐसा होता नहीं, इस प्रकार के उनके भोगने की इच्छा और भाव होते नहीं है। और फिर तू कह रहा कि एक तो परद्रव्य को जीव भोग ही नहीं सकता परमार्थ से, और तू कहता है मैं पर को भोगता हूँ, तो तू तो फिर कहते हैं चोर है। ऐसा तो लोक में भी कहते माना जाता है कि जो पर के द्रव्य को ग्रहण करता है वो अन्यायी है, चोर है। इसलिए भाई इस प्रकार की तेरी मान्यता इस सही नहीं है। वहाँ जो पहले परद्रव्य कर्म बंध के कारण नहीं है, इसलिए तो भोग जो कहा था वो भोगने के लिए नहीं कहा था, कि जिसको अगर ऐसा भ्रम है कि परद्रव्यों से हम बंध जाएंगे, इनसे हमें बंद हो जाएगा, तो उसका निषेध करने के लिए कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, परंतु जो जीव पर को निमित्त बना करके और फिर अपने भाव
उसमें एकत्व मत आदि के भोगने आदि के करता है, तो उस भोगने के भाव से पर को कर्ता धर्ता स्वामी पने के भाव से अवश्य बंद होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब आगे आचार्य देव ये बात बतलाते हैं कि जो ज्ञानी जीव हैं वो कर्म फल की इच्छा से कर्म नहीं करते। क्या नहीं करते? वो फल की इच्छा से कर्म नहीं करते। उनके जीवन में यदि कर्म होते हुए दिखते हैं तो वो फल की इच्छा से नहीं करते, वो तो क्या होते हैं, कर्मों की निर्जरा करने माने निर्जरा करते हुए और निचली भूमिका आदि में कर्म उनके होते दिखते हैं, परंतु यहाँ कहते हैं वास्तव में तो ज्ञानी कर्म करता नहीं है, कर्मों का कर्ता नहीं बनता है, वो तो ज्ञाता ही रहता है। और अस्थिरता जन्य कदाचित जो भी उसके जीवन में कर्म प्रवृत्तियाँ दिखती हैं वो मजबूरी जन्य है, असक्यानुष्ठान जन्य है। आत्मबल उतना पूर्ण प्रकट नहीं होने से उसकी बाहर की प्रवृत्ति दिखती है और वो जानता है कि इससे अभी हम कर्मों से बंधेंगे भी और उतनी तकलीफ है, जब तक हम पूर्ण स्वरूप में स्थिर होकर भी इतराग दशा को नहीं पाएंगे तब तक ये वास्तव में हमारे लिए जो कमजोरी जन बिना इच्छा के जो अपन प्रवृत्ति कर रहे, तो उस प्रवृत्ति से भी और उस अस्थिरता जन रागादिक से भी कर्म बंध तो उतना होगा ही, परंतु वो चूँकि एकत्व बुद्धिपूर्वक रुचि रसपूर्वक नहीं करता है, वियोग बुद्धि से करता है, तो उस जाति का बंध जैसे मिथ्या दृष्टियों को होता है वैसा नहीं होता है, अनंत संसार का कारण नहीं है। इसलिए उसको कह दिया कि ज्ञानियों को बंध नहीं होता है, गौड़ करके इसको। इतना अपन ने पहले चर्चा बहुत कर ली सब गुण स्थान प्रमाण, बार बार उसको अपन समझ नहीं पाए कि वो तो जुड़ता ही नहीं है, ये भ्रम है। छद्मस्त जीव जो भी प्रवृत्ति करता है वो बिना इच्छा के नहीं करता है, पर कौन सी इच्छा? एक होती है इच्छा मजबूरी जन, जेल में कैदी है, काम करना करता है, वो कैसे करता है? अपना मान के नहीं, मजबूरी, अपराध किया है, उस अपराध की सजा के रूप में अभी अपना, अब वो दोष है और अभी उतना अपना क्या है, अपराध के रूप में वो अपना आत्मबल उतना पैदा नहीं हुआ, अर्थात कर्मों की निर्जरा आदि पूर्ण हुई नहीं, तो तत्संबंधी मजबूरी जन्य वो उस कार्य को करते हुए भी बिना रुचि के करता है, और जैसे ही उसकी समय पूरा होता है वैसे ही वो जैसा खड़ा है वैसे ही छोड़ के चला जाता है। क्यों? उसमें कोई अपना था ही नहीं, बिना रुचि रस के पर को माने मजबूरी समझ करके, आपतित समझ करके और वो कर रहा था। तो ऐसा जो है वो करते हुए भी उसका अकर्ता है। और जो भी अभी संसार में, वो तो एक देश होता है दृष्टांत, आगे जब तक उसका अभी जो भी उसको कर रहा है वो आगे उसका जो है नियम से बंद होगा, संसार में रहना पड़ेगा। और ऐसा जैसे वो मिथ्या दृष्टियों का दुर्गति आदि का पात्र होता है और वहाँ जा कर के फिर वो उन फलों में रस लेकर के भोगने लगता है, ऐसा नहीं। ये आगे की गाथाओं में यहाँ पर उस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञानियों के जीवन में कदाचित कर्म आपतित होने पर मजबूरी जन होते हैं, तो उसके फल में वो कैसी प्रवृत्ति करते हैं, और अज्ञानी कर्मों को इच्छापूर्वक, भोगों की इच्छापूर्वक, फल की इच्छा से करते हैं, इसलिए उनके भोग, उनके उदय आने पर फल कैसे भोगते हैं, इन सब बातों को इन आगे की गाथाओं में स्पष्ट कर रहे हैं। इसलिए अपन को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जो अपन ने धारणा बना रखी है एकांत से कि सम्यक दृष्टि बन गए, एक तो पहली चीज सम्यक दृष्टि का भी कह रहा ठिकाना नहीं, समझ रहे ना। मात्र अपन को आत्मा के शुद्ध स्वरूप को कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ और मेरा ये सब स्वरूप नहीं है, ये सब संयोग मुझसे भिन्न है, संयोगी भाव भी कर्म का कार्य है और मैं तो ज्ञान स्वरूप ज्ञाता ही हूँ, ऐसा मात्र विकल्प में सोचकर और बाहर में सारी प्रवृत्ति चलती है, तो आचार्य कहते हैं वो तो निश्चयाभासी का लक्षण है।
कैसा? देखो इसमें अपन समझ लेना, उसमें भी निश्चयाभासी किसे कहना और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि आत्मार्थी किसे कहना। जिसको अभी सम्यक्त नहीं हुआ है, पक्षातिक्रांत होकर के स्वरूप का अनुभव और लीनता नहीं हुई है किंचित मात्र भी, वो अभी सम्यक दृष्टि नहीं बना। अतीन्द्रिय आनंद जिसको अपने स्वरूप के अनुभव का नहीं आता है, वो अभी सम्यक दृष्टि नहीं बना। परंतु आगम से, युक्ति तर्क से, ज्ञानियों के उपदेश से अपने उस शुद्ध स्वरूप की निर्णय करके और कि वास्तव में मेरा स्वरूप यही है, अब जब तक अपन उस स्वरूप को पर्याय में ग्रहण करके पूर्ण में लीन नहीं होंगे, तब तक बाहर में अपन को शांति मिलने वाली नहीं, पर से शांति मिलने वाली नहीं है। ऐसा समझ करके बाहर में उदासीन हो करके बाहर में जो भी प्रवृत्ति करता है, खाता है, पीता है, चलता है, उठता है, बैठता है, उसमें रस नहीं लेता है कि ये जो है अपना स्वरूप नहीं है और ये आश्रव भाव है और ये सब दुख के कारण है। तो जितना हो सकता है वैसा तो वो जुड़ता ही नहीं है, और जितना जुड़ता है तो बुद्धिपूर्वक उसमें भेद विज्ञान रखता है। इसलिए उसको मिथ्यात्व का तीव्र आश्रव बंध नहीं होता, कसायों का तीव्र आश्रव बंध नहीं होता, और वो निरंतर भेद विज्ञान करके स्वरूप अनुभव करने के लिए जागृत रह करके पुरुषार्थ करता है। तो ऐसा जीव सम्यक सन्मुख कहलाता है। और वो जीव आगे मिथ्यात्व आदि का क्या है अनुदय करके और अपने स्वरूप का निर्विकल्प अनुभव करके मोक्ष मार्गी बन जाएगा। और जिसने सिर्फ ऐसे ही मान करके स्वरूप का आराधना का पुरुषार्थ तो करता नहीं, संयोग भोगों में वैरागपूर्वक जीवन तो जीता नहीं, अकेले मात्र धर्म के मंदिर के टाइम पर सामायिक आदि में ऐसा सोच लेता है कि मैं तो शुद्ध ही हूँ और ये सब कर्म आदि मेरे से भिन्न है, राग आदि मेरा स्वरूप नहीं है, और बाहर में खूब सब में संयोगों में भोगों में लगा हुआ है। ऐसा जीव निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है, दुर्गति का पात्र होगा। व्यवहाराभासी क्या करता है कि व्यवहाराभासी बाह्य व्यवहार धर्म के सहचरभूत या पूर्वचर इन कार्यों में ही धर्म बुद्धि करके और एकत्व बुद्धि से उनको ही धर्म का कारण मानकर उसमें प्रवृत्ति करता है, तो उसके लिए पुण्य बंद हो जाएगा। अगर संक्लेशित नहीं हो उन कार्यों के करने में, ध्यान रखना, अगर व्यवहार के कार्यों में दंभ पूर्वक नहीं करे, उससे अहंकार आदि नहीं करे, दूसरों के प्रति दुर्भाव नहीं करे और अपनी क्रियाओं में थोड़ा भी व्यवधान आने पर संक्लेशता नहीं करे, तो पुण्य बनेगा। और यदि थोड़ी भी उसकी क्रियाओं में बाधा पड़ती है, व्यवधान आता है, उसके हिसाब से लोगों का परिणमन नहीं दिखता है, तो सांप्रदायिक बुद्धि से उनके प्रति दुर्भाव रखता है, धारणा में उनको अपना शत्रु मानता है, ऐसा जीव तो पाप ही कमाता है। इसलिए व्यवहाराभासी भी बाहर में उसको व्यवहार कर्म आदि के उदय पर विश्वास है कि भैया जो कुछ भी हमें परिस्थिति बन रही वो किसी दूसरों के कारण से नहीं बन रही। किसके कारण से बन रही है? स्वयं किए जो कर्म शुभाशु फल निश्चय ही वेदित। तो नो कर्मों पे दोष नहीं दे करके, अगर दोष देना है तो अपने ही पूर्वकृत बांधे हुए कर्मों के उदय को देखना और दूसरों के प्रति दुर्भाव नहीं करना और अपने अंदर से उसको सहन करना। अपने ही किए थे कर्म तो अब सहो क्यों नहीं जी रहा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी साम्य जल ले सीरा। तो उसको समता भाव से सहन करोगे तो आपको पूर्वकृत कर्मों का उदय आने पर उतना तीव्र पाप आदि का आश्रमबंध नहीं होगा। उसको अकाम निर्जरा कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिथ्या दृष्टि। अगर पाप कर्म का उदय बिना इच्छा के आ जाए और मंद कसाय पूर्वक सहन करे तो कौन सा बंध होगा? पुण्य बंध होगा, अकाम निर्जरा होगी। समझ रहे ना? तो ऐसा उसको है तो पुण्य बंधेगा। और अगर वो इस बाहर के व्यवहार धर्म में कर्तृत्व बुद्धि धर्म बुद्धि रखकर और निरंतर उसके निमित्त से उसकी क्रियाओं में उसके कार्यों में कोई बाधा निमित्त दूसरों से पड़ती है और संक्लेशित होता है, दूसरों के प्रति दुर्भाव करता है, उनके प्रति ऐसे दुर्भाव रखे रहता है, ऐसा जीव पुण्य भी नहीं मानता।
समझ लेना। तो व्यवहार धर्म यदि परमार्थ के लिए कर रहे हो, परमार्थ को लिए हो, तब तो वो सम्यक दृष्टि है। परंतु परमार्थ के लक्ष्य से कर रहे हो और जो परिस्थिति बन रही है वो अपने ही उदय का कार्य जानते हो, किसी दूसरों पर नहीं थोपते हो। अपन बोलते ना कि भैया कोई ने तुझे सुख नहीं दिया, सुखी नहीं किया, दुखी नहीं किया, कोई तुझे मान नहीं सकता, जला नहीं सकता। क्यों? कि तेरा बांधा हुआ आयु कर्म ही तुझे जलाएगा, आयु कर्म के अभाव में ही जाएगा, और बाहर में सुखी दुखी तुम अपने बांधे हुए कर्मों के निमित्त से ही होगे जो संयोग में लोग मिलेंगे। परिणामों से तो तुम कसाए, उसमें अगर साम्य भाव से भोगोगे तो उसमें मंद कसा है, और भोग अगर भोग में आसक्ति तीव्र है तो भोग पुण्य फल हो एक इंद्री क्या इसमें लाली। समझ लेना, सारे संतुलन निश्चय व्यवहार का जब तक नहीं समझोगे, वस्तु स्वतंत्रता के आधार से ज्ञान नहीं करोगे, तब तक व्यक्ति किसी भी रूप में परिणाम बिगाड़े। समझ लेना कि उसने तत्व को ना तो व्यवहार से समझाए ना परमार्थ से समझाए, किसी भी हालत में उसके परिणाम नहीं बिगड़े। चाहे वो व्यवहार कर रहा हो, परमार्थ कर रहा है, तब तो परिणाम बिगाड़ेगा ही नहीं। जिसने स्वरूप आश्रय ग्रहण कर लिया फिर तो वो यथार्थता में सब समझता है। तो ये सब बातें जब तक अपन को समझ में नहीं आती तब तक व्यक्ति एकांत पकड़ लेता है कहीं से भी, या तो आत्मा को शुद्ध बुद्ध मान के सर्वथा पर्याय का विवेक ही नहीं रखता, और कल्पना करके मात मैं तो शुद्ध ही हूँ। अरे भाई शुद्ध तो हो, पर शुद्ध का तुम्हें जो अपने लिए ऐसा शुद्ध नहीं है सांख्य मतियों जैसा कि तुम पर्याय में भी शुद्ध हो गए। द्रव्य स्वभाव से तुम एक रूप हो, शुद्ध हो, परंतु वो शुद्धता काय के लिए? युद्ध करने के लिए नहीं है। होते तो शुद्ध हो तो क्या करो? मारो दूसरों को। और ये तो क्या बता रहे कि पर्याय में उसका अवलंबन करके मोक्ष की साधना करो। ई के लाने स्वरूप बता रहे, स्वच्छंदी होने के लिए एकांत से अकेले कि हम तो शुद्ध ही है, पर्याय किसकी है? वो हमसे भिन्न है सर्वथा। ये मिथ्या दृष्टिपना है। क्यों? कि वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक होती है और वस्तु पूरी आत्मा है, अकेला एक अंश आत्मा नहीं है। कि अकेला द्रव्य स्वभाव तो आत्मा है, वो तो अवलंबन करने के लिए प्रयोजन वसात कथन है। वो कोई वस्तु स्वरूप नहीं है। वस्तु स्वरूप क्या है? वस्तु स्वरूप तो नित्य नित्य है, भेद अभेद है, द्रव्य पर्याय रूप है। जब तक ऐसा ज्ञान नहीं हो तो एकांत से अपने लिए द्रव्य स्वभाव आत्मा हम है और बाकी पर्याय स्वभाव हमसे भिन्न है। ये मिथ्या दृष्टिपना हो गया, ये उभयाभासीपना हो गया। उभय दोनों को सर्वथा अलग अलग मान लिया, द्रव्य पर्याय को, और सर्वथा एक ही मान लो। अब पर्याय में अशुद्ध है तो हम तो अशुद्ध ही है सर्वथा। द्रव्य स्वभाव से तुम अपने को एक रूप शुद्ध देखो ही नहीं, तो ये क्या हो गया? ये अनुभयाभासीपना हो गया। द्रव्य पर्याय को सर्वथा तुमने एक ही मान लिया, कथनचित भिन्न, कथनचित अभिन्न, कथनचित भेद, कथनचित अभेद, कथनचित वो अतद्भाव रूप अन्न और कथनचित पर्याय अन्न। तो अपन को कथनचित सब पना माने उसमें अपेक्षा लगाना है, और सर्वथा मान लिया तो चाहे आपने एक ही रूप शुद्ध मान लिया, चाहे एक ही रूप पर्याय रूप मान लिया, और चाहे दोनों को सर्वथा भिन्न भिन्न मान लिया और दोनों को सर्वथा अभिन्न मान लिया। ये क्या हो गया? ये चारों आभास हो गए। कौन कौन से? निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास, अनुभयाभास। और सम्यक ज्ञान चारों का क्या कहलाता है? वस्तु कथनचित एक रूप है, नित्य रूप है, अभेद रूप है, सामान्य रूप है, कथनचित भेद रूप है, अनित्य रूप है, पर्याय में अभी संसार में असिद्ध रूप है। जब तक स्वरूप के आश्रय से वीतराग दशा नहीं हुई तो क्या है? अशुद्धता सर्वथा। अब ये दोनों कथनचित क्या है? दो है। ये क्या है? द्रव्य स्वभाव अलग है, पर्याय स्वभाव अलग है, और कथनचित दोनों अनन्य हैं, एक ही है। भी अगर वस्तु की दृष्टि से देखो तो दोनों अनन्य रहे सदा, यह बात जिनवर ने कही। एक ही वस्तु के दो पक्ष हैं, ये द्रव्य स्वभाव, पर्याय स्वभाव। तो अपन को ये तो वस्तु स्वरूप समझने के लिए सारे भेद प्रभेद हैं, पर अनुभव करने के लिए अपने एक रूप स्वभाव का पर्याय में अवलंबन करके और उससे अनन्य होकर के, अभेद होकर के प्रवृत्ति करना, ये प्रयोजनभूत कथन है। ये इससे अपना कल्याण होगा। अब अपन विकल्पों में समझते रहो कि हम तो द्रव्य रूप है, दृष्टि का विषय है और हम पर्याय है ही नहीं, भ्रमित हो कछु नहीं।
आचार्य पर्याय, जब पर्यायार्थक नए से कहते आचार्य कुंद गुण, तो तुम पूरे वही हो, मिथ्या दृष्टि हो तो मिथ्या दृष्टि हो। क्यों कि द्रव्य कोई सर्वथा पर्याय से अलग थोड़ी है, तो पर्यायार्थक नए से वही द्रव्य मिथ्या दृष्टि है। सो अपने निश्चय नय के चार भेद पढ़े कि नहीं पढ़े? अशुद्ध निश्चय नय किसे कहते हैं और निश्चय किसे कहते हैं? अभेद वस्तु का कथन, उसका नाम निश्चय है। तो अब अशुद्ध पर्यायों से आत्मा को देखना वो क्या हो गया? निश्चय माने अभेद वस्तु है वो, निश्चय माने अभेद निश्चय, अभेद व्यवहार। तो उस दृष्टि से वो वस्तु वैसे ही है। प्रवचन सार जी में दिया ना कि जिस समय आत्मा पर्याय से जैसा परिणमन कर रही, उस समय पर्यायार्थक नय से पूरी आत्मा वैसे ही है। अभी अपन मनुष्य हैं, तो अभी बताओ कि विवाह व्यंजन पर्याय में और कछु है? अब अपन मनुष्य हैं तो त्रियंश है, नारकी है, देव है और सिद्ध है। क्या अभी आत्मा कैसी है? पूरी की पूरी कैसी है? अणुगुरु देह पमाणु उपसंहारप सप्तो चेदा असमय दो व्यवहारा निश्चय नय दो असंख्य। निश्चय से तो असंख्यात प्रदेशी अवे भी हो, पर व्यवहार में अणुगुरु देह, पर्याय दृष्टि से अणुगुरु देह जिस शरीर में जाता है उस शरीर प्रमाण संकोच विस्तार नाम की शक्ति से आत्मा हो जाता है। अभी अपन कितने क्या है? पूरे मनुष्य ही, पर सर्वथा नहीं मान लेना। मनुष्य होने पर भी पर्यायार्थक नय से द्रव्य से अपन जीव है, चेतन स्वरूप है, सामान रूप है, कोई सर्वथा मनुष्य पर्याय, क्योंकि अवस्था तो बदल जाएगी। और द्रव्य अन्वय रूप से सभी अवस्थाओं में ज्यों का त्यों रहता है। क्या रहता है? अभी भी द्रव्य ज्यों का त्यों पूरा चेतन स्वरूप है, जितना पूरा, उसमें कोई कमी नहीं है। सिर्फ क्षणिक दोष है पर्याय का, परावलंबन पूर्वक ये क्षणिक अशुद्धि है अकेली। चाहे विवाह व्यंजन पर्याय हो और चाहे कौन सी पर्याय हो, चाहे अपनी अर्थ पर्याय हो, विभाव, ज्ञान गुण का मिथ्या रूप परिणमन, श्रद्धा गुण का मिथ्या रूप परिणमन, चारित्र गुण का मिथ्या रूप परिणमन, वीर का पर की रचना रूप परिणमन, योगों का चंचलता रूप परिणमन। तो अब उस समय जीव अभी उस पर्याय में उसी परिणमन कर रहा है, तो और कछु कर रहा। तो अब ये क्या है? आचार्यों ने सारे विषय पहले तो वस्तु स्वरूप समझो और प्रयोजन साधने के लिए किसे मुख्य करना, किसे गौण करना, वो कार्य करो। और अपन क्या है कि अकेले समझ के मात्र से उपसंज्ञान में और संतुष्ट हो के पार्टी बना के, निश्चय की पार्टी, व्यवहार की पार्टी, उभय की पार्टी, अनुभव, सब प्रकार की पार्टियां मिथ्या दृष्टियों की होती। सम्यक दृष्टि की कोई पार्टी नहीं होती। सम्यक दृष्टि कौन सी पार्टी होती? सम्यक दृष्टि पार्टी रहित होता है, पक्षातिक्रांत, किसी पक्षपात में नहीं पड़ता वो। इसलिए क्षुल्लक धर्मदास जी ने लिखा कि जब तक हम समझते नहीं थे, जब तक हमें प्राप्त की प्राप्ति नहीं हुई थी, पर्याय पर्याय में द्रव्य स्वभाव सबको प्राप्त है, सबकी गठरी लाल, किसको शुद्धात्मा प्राप्त नहीं है बताओ? आबाल गोपाल सबको वही जानने में आ रहा है, परंतु जानते हुए भी नहीं जान रहा है। सामान्य रूप से तो पर्यायों में द्रव्य आउट ना, पर द्रव्य तो आता नहीं, क्या जाएगा? सामान्य रूप से सब जीव ही हैं, द्रव्य रूप ही हैं, परंतु अपने द्रव्य स्वभाव का आज तक अनुभव नहीं किया। इसलिए ऐसा होने पर भी उसी 17वीं 18वीं गाथा की कलश में टीका में खुलासा किया है कि ऐसा होने पर भी आबाल गोपाल सबके जानने में जानने वाला ज्ञायक आत्मा आने पर भी आज तक आत्मा को नहीं जाना। लिखा आचार्य देव ने। तो क्या आज तक जी मिथ्या दृष्टि है कि हाँ मिथ्या दृष्टि है। अब अपन क्या करते हैं, एक गाथा अपने हिसाब से ले ली, अपन को तो 6वीं गाथा का विषय समझना सर, और अपन को वो ही लेना है, बाकी पूरा समय सार अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, प्रयोजन की दृष्टि से, अवलंबन की दृष्टि से वो विषय आपको महत्वपूर्ण है, परंतु अकेले रट करके गीत गाते रहो, बोलते रहो तोताओं जैसे, और पर्याय में जीवन में तुम्हारे कोई जीने का ठिकाना नहीं। क्या कर रहा है? बेईमानी कर रहा है, बदमाशी कर रहे, क्या कर रहे, अन्याय नीति कर रहे, कोई पता नहीं है। तो देखो, राष्ट्र विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, लोक विरुद्ध अगर कार्य चल रहे हैं
अनंत आनमंदी की तीव्र कसाय चल रही, चाहे तुम 11 अंग नो पूर्व के धारी हो, जैसे वो अभव्य सेन थे ना 11 अंग के पाठी हैं, तो अभी क्या है वे अभी तीव्र कसाई दुर्गति के पात्र होंगे। क्षयोपम ज्ञान ज़्यादा हो और तुम्हारे चारित्र में बिल्कुल विपर्यास चल रहे हो, तीव्र कसाएँ चल रही हो, आगम से विपरीत प्रवृत्ति चल रही हो, राज्य से विपरीत प्रवृत्ति चल रही हो, समाज से विपरीत तीव्र प्रवृत्ति चल रही हो, अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी बहुमत का अहित करते हो अपना स्वार्थ साधने के लिए, तो क्या है सामान्य कसाय मंद कसाय में नहीं होता है। मंद कसाई जीव तो स्वयं भूखो रह जाता है, दूसरों अगर दुखी हुए तो उसको भोजन करा देता है। मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं मंद कसाई की, सम्यक दृष्टि की बात नहीं। इसलिए जब तक व्यक्तियों को अभी निश्चय व्यवहार का और दोनों का संतुलन जब तक समझ में नहीं आता, तब तक पक्षपात में खींचातानी में जीवन बर्बाद हो जाता है। धर्म के नाम पे ज़्यादा, सामान्य लौकिकता में तो सब गले मिल जाएंगे। अभी जगह जगह है मालूम, हम जाते हैं जहाँ, तो वो मंदिरों में और धर्म के स्वाध्याय में तो साथ में नहीं आते, पर परस्पर समाज में शादियाँ होती हैं, भोजन होता है, व्यवहार तो सब साथ में होते हैं। क्या करते हैं वो? इधर कट्टरता है पूरी, तुम्हारा मंदिर तुम्हारे भगवान सब अलग, और हमारे भगवान सब हमारे मंदिर अलग, तुम्हारे शास्त्र अलग। ये सब शास्त्र नहीं है। जो जयपुर से निकले हो और कहीं से निकले हो, भले भी सब जिनवाणी है, कौन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी जानबूझ के मारेगा? कदाचित अज्ञानता से तो गलती आचार्य कुंद कह रहे, हमसे भी कोई गलत लिखा जाए तो भैया छल ग्रहण मत करना, शोधन कर लेना। जितने ज्ञानी होते हैं वो कहते हैं कि भैया लघुधी तथा प्रमाद से शब्द अर्थ की भूल, सुधी सुधार पढ़ो सदा तो पाओ भवकूल, तो सुधार कर लेना। परंतु क्या तब एक अलग पक्ष करके कि जो दूसरों के साथ है। अरे सब शास्त्रों में गलती हो सकती है, छद्मस दशा में क्या है, कोई भी गलती कर सकता है। लेखन में, बोलने में अंदर अभिप्राय कुछ है और शब्दों में कुछ लगा गया, और फिर उनने तो लिखा एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, उनने तो लिखा वो शब्द किसी अभिप्राय से और तुमने उसका अर्थ दूसरा निकाल लिया, तब वो क्या करेंगे? इसलिए देखो भाई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रत्येक व्यक्ति की, और जब तक स्वरूप अनुभव नहीं होता है तब तक तो ये समझ लेना कि तुम्हारा ठिकाना नहीं है। स्वरूप अनुभव हो जाने पर भी आचार्यों ने कहा सजग रहो, जब तक तुम्हारे लिए छायक सम्यक आदि नहीं हो गया अथवा पूर्ण वितराग दशा नहीं हो गई, तब तक भी ऐसा नहीं समझना आ गया बस हो गए हम तो संतुष्ट। असंख्यातों बार क्षयोपम सम्यक, उपसम सम्यक, अनंतानंद की विषय योजना आदि ये पंचम गुण स्थान ये प्राप्त होकर के छूट जाते असंख्यातों बार, एक बार नहीं। ये बात अलग है कि एक बार सम्यक हो जाए तो गारंटी है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन के भीतर भीतर वो मोक्ष जाएगा, पर अर्ध पुद्गल परावर्तन काल भी सामान्य नहीं समझना। कितना है? केवल ज्ञानगम में अनंत जैसा है वो। तो यहां अपन को देखो भाई, ये ग्रंथ बहुत ही मार्मिक है, सभी आत्मार्थियों को समझने लायक है, समझकर जीने लायक है। परंतु यदि इसमें छल माने इसमें व्यक्ति को भ्रमित होने के भी बहुत चांस है। अगर पहले से तत्व का, द्रव्य गुण पर्याय आदि का, निश्चय व्यवहार आदि का निर्णय नहीं है तो आदमी भ्रमित होके बगैर भी रहेगा नहीं। क्यों कि जगह जगह परस्पर विरोधी जैसी बातें लिखी हुई हैं, समझ रहे हैं ना, विरोधी जैसी बातें लिखी हुई दिखती हैं, परंतु वस्तु स्वरूप से वो या आत्मार्थ की दृष्टि से विरोधी नहीं है, वो समझदारों के लिए विरोधी नहीं है, अविवेकी लोगों को विरोधी लगती है। अब यहां अपन को जो निर्जराधिकार चल रहा है, इसमें ज्ञानी जीव फल की आकांक्षा से कर्म नहीं करते। अभी आगे इसमें बताएंगे कि जब वे कर्म करते ही नहीं, माने जब वे ज्ञानी हो गए तो कर्म करते ही क्यों है? फिर हमें तो ये समझ में नहीं आया। आगे इन सब का उसमें दृष्टि खुलासा किया है, अपन शांति से समझे शुरू से अंत तक, और फिर उसका सही अपने जीवन में प्रयोग देखें हम कहाँ खड़े, तो अपन को कहीं कोई भ्रांति नहीं होगी। अभी यहाँ अपन को देखो, एक कलश
आगे की गाथाओं से संबंधित है ये अमृत चंद्र आचार्य का 152 नंबर का। और आगे की फिर 4 गाथाएं जो इस कलश में आचार्य अमृत चंद्र देव ने विषय लिया है कि ज्ञानी कर्म करते हुए भी फल की इच्छा आकांक्षा से नहीं करते, इसलिए करते हुए भी नहीं करते जैसे हम। और फिर वो कर्म भी उसके लिए क्या, जो अगर जैसे दृष्टांत दिया आगे की गाथाओं में कि जो राजा की सेवा काय के लिए करता है, फल की आकांक्षा से करता है, तो राजा भी उसको क्या करता है। अरे अपन भक्तांबर स्तोत्र में पढ़ते हैं, त्रिभुवन तिलक जगत पति हे गुरु सदगुरुओं के हे गुरुवर्य, सदभक्तों को निज सम करते इसमें नहीं अधिक आश्चर्य, स्वाश्रित जन को निज सम करते धनी लोग धन धरनी से, नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या उन धनकों की करनी से। कोई राजा के यहाँ नौकरी करे, सेवा करे, तो राजा का क्या कर्तव्य है कि वो भी सब धन धरनी देकर, उसको सब प्रॉपर्टी देकर उसको अपने जैसा धनाढ़ बना दे, नहीं तो उनकी सेवा करने का क्या फल है। तो यहाँ तो ये दे रहे हैं सम्यक दृष्टि का। अब यहाँ तो दृष्टांत ये है और यहाँ सिद्धांत घटित किया है धर्मात्मा व्यक्ति के ऊपर, और वहाँ मिथ्या दृष्टि के ऊपर घटित करना यहाँ भी कि मिथ्या दृष्टि कर्मों का सेवन यदि फल की इच्छा से करता है तो कर्म रूपी राजा भी उसको संसार का फल देता है। ये सिद्ध करना है। यहाँ धर्मात्मा का तो क्या है कि भगवान की सेवा अगर धर्म बुद्धि से करता है तो उसके लिए भी वो पद मिलेगा लोक में भी, कि जो धनाढ़ की सेवा करेगा तो वो धनाढ़ बन जाएगा। ये लोक माने ये तो न्याय है। और अगर भगवान तुम्हारी सेवा करने वाला कोई आप जैसा नहीं बने तो उसको आपकी सेवा करने से क्या फल है। फिर तो उन लोगों से भी गया बीते हो गया आपका शासन। ये वहाँ तो ये दृष्टांत दिया उनने। अब देखिए यहाँ पर 152 नंबर का कलश अपन पढ़ते हैं। कर्तारं स्वफलेन यत् किल बलात् कर्मैव नो योजयेत् कुर्वाणा फललिप्सुरेश हि फलम् प्राप्नोति यत् कर्मणः ज्ञानं संस्तदपास्तरागरचिनो नो बध्यते कर्मणः कुर्वाणोऽपि हि कर्म तत्फल परित्यागैकशीलो मुनि। इसका हिंदी पद है, तू भोग मुझको ना कहे यह कर्म निज करतार को, फलाभिलाषी जीव ही नित कर्म फल को भोगता। फलाभिलाषा विरत मुनिजन ज्ञानमय बर्तन करें, सब कर्म करते हुए भी वे कर्म बंधन ना करें। क्या कह रहे? तू भोग मुझको ना कहे यह कर्म निज करतार को। जो भी कर्म किए गए हैं जिसके द्वारा, वो कर्म का उदय तुमसे नहीं कहता है कि तू मेरे फल को भोग। कहता है क्या? नहीं कहता है। जो फलाभिलाष लाशा रखकर फल की इच्छा से कर्म करते हैं, वे जीव भी उस कर्म के फल को भोगते हैं। जिनने कर्म फल की इच्छा से आकांक्षा से कर्म किया होगा तो वो क्या करेंगे? भोग पुण्य फल, उस कर्म के फल को भोगेंगे, दुर्गति के पात्र बनेंगे। तो फलाभिलाषी जीव ही नित्य कर्म फल को भोगते, और
फलाभिलाषा विरत मुनिजन, ज्ञानमय वर्तन करें, सब कर्म करते हुए भी वे कर्म बंधन ना करें। क्या है कि जो फलाभिलाषा से रहित हैं, सभी ज्ञानी होते हैं। यहाँ तो उत्कृष्ट रूप से मुनिराजों का नाम लिया है, पर जितने भी सम्यक दृष्टि हैं निकांक्षित होते हैं। जो भी कर्म है सब में, उसमें कर्म करने में और कर्म के फल को भोगने में निकांक्षित है कि वो आकांक्षा सहित है। श्रीमद जी ने एक स्थान पर शास्त्र में एक श्लोक लिखा हुआ था। तो एक सज्जन उनके पास वो श्लोक लेकर के गए और पूछा कि हमें लगता है कि इस श्लोक का अर्थ गलत लिखा गया है। तो वो श्लोक का अर्थ क्या था कि ज्ञानियों के क्या होता है, ज्ञानियों का सारा कार्य निष्फल होता है। क्या होता है? ज्ञानियों का सारा कार्य निष्फल होता है और अज्ञानी के सारे कार्य सफल होते हैं। तो भैया ऐसा कैसे? सफल तो ज्ञानियों के कार्य होने चाहिए, अज्ञानियों के कार्य सफल और ज्ञानियों के कार्य निष्फल। अब वो समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा ये तो गलत लिखा गया। उन्होंने गलत नहीं है, ये तो पूरे जनागम का सार है। सुनो सुनो तो कि भैया क्या अर्थ हुआ? फिर उनसे पूछा कि ज्ञानी जितना भी कर्म करते हैं वो फल की आकांक्षा से रहित होकर करते, निष्फल माने फल की आकांक्षा रहित होकर करते। और सफल जितना भी अज्ञानी है वो बिना प्रयोजन के, बिना अपेक्षा के, बिना आकांक्षा के, बिना फल की अपेक्षा कोई कदम ही नहीं रखते। हमें काम है लई से जो हम कार्य कर रहे हैं तो इसको हमें का फायदा हुई है, वो फायदा देखता है। और कौन सा फायदा? वो भी लौकिक। अज्ञानी को फायदा, कोई मोक्ष को फायदा थोड़ी चाहता। तो अज्ञानी सब काम कैसे करेंगे? वो अपेक्षा रख करके करेंगे, कोई प्रयोजन अपना साधने की दृष्टि से करेंगे। इसलिए अज्ञानी का धर्म काय के लिए? वो धर्म भी लौकिक कार्य तो भी करते ही है, अपनी फलाकांक्षा, धंधा कर रहा है, नौकरी कर रहा है तो पैसों के लिए, व्यवस्था के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए। धर्म का कार्य भी अज्ञानी अगर करता है तो इतने भी फल की आकांक्षा रखता है। और कौन सा फल? ध्यान रखना, अगर ये मोक्ष फल की आकांक्षा परमार्थ के लिए करे तो वो कोई बात नहीं, पर काय के लिए करता है? धम्मम भोग निमित्तम। अज्ञानी का जितना भी धर्म है काय के लिए? भोगों के निमित्त धर्म करता है, जो भी व्यवहार धर्म। परमार्थ धर्म तो है ही नहीं उसके पास। और ज्ञानी धम्मम मोक्ष निमित्तम, धर्म काय के निमित्त करता है? सारा कर्म करता है मुक्त होने के लिए, संसार से मुक्त होने के लिए, बंधन से मुक्त होने के लिए, दुखों से मुक्त होने के लिए। उसका सारा कर्म काय के लिए होता है? निर्बंध होने के लिए होता है। मोक्ष की कामना, मोक्ष की सिद्धि के लिए सारे कर्म है, चाहे वो परमार्थ कर्म हो और चाहे व्यवहार कर्म। परमार्थ कर्म से तो साक्षात मोक्ष मिलता ही है, परंतु व्यवहार भी उसका एकमात्र परमार्थ के लक्ष्य से ही होता है, परमार्थ के उद्देश्य। उसका कोई लौकिक प्रयोजन उसमें नहीं होता है। तो ये अज्ञानी और ज्ञानी के अभिप्राय में धरती आसमान का अंतर होता है। क्रियाएं एक सी दिखेंगी, बाहर में प्रवृत्ति एक सी दिखेगी और भाव भी उसके ऐसे ही अच्छे दिखेंगे बाहर में, पर अंदर अभिप्राय। जैसे मान लीजिए द्रव्यलिंगी मुनिराज है, तो अभी कोई ऐसा थोड़ी वो कोई लौकिक अभिप्राय से वो कोई कार्य करते हुए दिखेंगे। उनका अभिप्राय मतलब बुद्धिपूर्वक भावना मोक्ष के लिए कर रहे हैं, पर मोक्ष का असली उपाय नहीं जानते। समझ रहे ना? दीक्षा ली उनने, जो व्यवहाराभासी मुनिराजों की बात चल रही, जो 9वें गिरिवक तक जाते हैं, तो काय के लिए दीक्षा ली? मुनि बनने से, 28 मूल आदि का पालन करने से कर्मों की निर्जरा होगी और इससे हमें मोक्ष मिलेगा। तो क्या करते हैं वो? सब बाहर की पूरी उत्कृष्ट तप करेंगे, महीना के उपवास करो, सब कुछ करो, पर काय के लिए? इसी से हमें मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। तो उससे क्या होता है? लौकिक अभिप्राय नहीं है कोई। अगर लौकिक अभिप्राय रखें तो पुण्य ही नहीं बने। ख्याति, लाभ, पूजा, मान, सम्मान अगर इस अभिप्राय से करें तो पाप ही का बंद होगा। क्या कह रहे श्रीचंद जी?
थोड़े इधर को बैठ जाओ या इधर को, पीछे भी बैठे हुए हैं कुर्सी वाले, अगर आगे बैठते हैं तो पीछे वालों को दिखता नहीं। और इधर को हो जाओ थोड़ी, चलो वैसे चलिए। तो क्या कह रहे हैं कि आपके व्यवहार धर्म भी आपका यदि काय के लिए कर रहे हो, मोक्ष के लिए कर रहे हो, पर परमार्थ मोक्ष मिलता है जो स्वाश्रय से, उस परमार्थ धर्म को नहीं जानते हो, तो ये भी आपका व्यवहाराभास है। व्यवहाराभास यही है मूल में, कि जो व्यवहार ज्ञानियों के परमार्थ के लिए होता है और परमार्थ को लिए होता है, तो उस पे तो साधन का, परमार्थ साधन का आरोप आता है। मात्र क्या आता है? उस व्यवहार पर परमार्थ का आरोप आता है। परमार्थ तो मोक्ष की सिद्धि स्वाश्रय से मिलती है, कोई भी पराश्रय से नहीं मिलती। स्वाश्रय से मुक्ति बखानी या पराश्रय से मुक्ति बखानी? स्वाश्रय से। परद्रव्यों से भिन्न अपनी श्रद्धा, अपना ज्ञान, अपनी लीनता, यही मूल मोक्ष का मार्ग है। अब इस मूल मोक्ष मार्ग पाने के लिए अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत का हुई। इस मूल व्यवहार निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण जो व्यवहार बने, वो व्यवहार तुम्हारा यथार्थ व्यवहार है, पूर्वचर अथवा सहचर व्यवहार है। और अगर परमार्थ का कारण तो नहीं बने और उसी में धर्म बुद्धि हो जाए तो वही व्यवहाराभास हो गया। तो ये कह रहे कि अज्ञानी जीव क्या करता है कि फलाभिलाषा विरत मुनिजन ज्ञानमय वर्तन करे, सब कर्म करते हुए भी वे कर्म बंधन ना करें। इसका जो है, जो नाटक समय सार में जो है, इसमें बहुत और सुंदर तरीके से विशेष खुलासा है। देखिए, इसको भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको उसका भाव पहले इस छंद का स्पष्ट हो जाए, इस कलश का। और बाद में गाथाओं में तो आचार्य कुंद देव ने इसको विस्तार से खुलासा किया ही है 4 गाथाओं में, उसको अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है इसका नाटक समय सार में अपन पढ़ते हैं क्या? इसमें तो हमारा जो है देखो, निर्जरा अधिकार में 20 नंबर का कलश है। निर्जरा अधिकार का 20 नंबर का कलश है इसमें नाटक समय सार में। और ऊपर उसके नंबर दिया है नाटक समय सार के हिसाब से 41 नंबर का कलश। 41, 42, 43, 44 4 कलश इसके खुलासा में दिए हैं। देखिए, उसको हम पढ़ते हैं, ध्यान से अपन लोग सुने, समझें और अपने जीवन को मिलाएं। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माहि सहज वैरागी। ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीत संभव नाही। ये चौपाई है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी। क्या देखना अपन को? राम सीताराम को भगवान मानते ना, तो सभी आत्माओं में कैसा देखना? सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम। तो अपन भी द्रव्य दृष्टि से सब जीव कैसे एक समान है, सब भगवान जितने भी, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजा। तो सबको उस भगवत स्वरूप से द्रव्य दृष्टि से सबको एक समान देखो, कोई भेद मत देखो। परंतु अब पर्याय में तुम मान लो तो मूर्खता हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं? ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जगमाहे सहज बैरागी। ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीत संभव नहीं। कि ज्ञानी तो जिसके हृदय में, आत्मा में सम्यक ज्ञान, भेद विज्ञान की कला जागृत हो गई है, वे तो संसार में रहते हुए भी संसार से पृथक रहते हैं। कैसे रहते हैं? गेही पै ग्रह में न रचे, जो जलते भिन्न कमल, नगर नारी को प्यार यथा। वे तो संसार में रहते हुए संसार से विरक्त होते हैं। तो जिनके चित्त में सम्यक ज्ञान की किरण प्रकाशित हुई है, वे संसार में स्वभाव से ही बीतरागी रहते, बैरागी रहते हैं। माने राग रहित तो जीवन स्वाश्रय से जीते ही है, पर साथ में व्यवहार में भी वो आसक्त होकर के कोई कार्य नहीं करते। ज्ञानी होकर विषय सुख में आसक्त हो, यह उल्टी रीति संभव नहीं है। ज्ञानी होवे और विषय सुखों में आनंद लेवे, मजा आगो,
यदि ऐसा तो होता नहीं। जिसको आत्मा का आनंद आने लगे पर विषय सुखों में उसको सुखाएगा, मानेगा वो। अब आगे देखिए, दोहा दिया है, ज्ञान सकति वैराग्य बल शिव साधे समकाल, और ज्यों लोचन न्यारे रहे निरखें दो नाल। बहुत बढ़िया। क्या इसका क्या अर्थ हुआ कि सम्यक दृष्टिर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के नियम से भेद विज्ञान, आत्मज्ञान और वैराग माने कसाय आदि रहित प्रवृत्ति होती होती। ज्ञानी के जीवन में कसाय रहित प्रवृत्ति नहीं हो, ऐसा संभव नहीं। अब अनंतानबंदी के अभाव पूर्वक है कि अप्रत्यक्षानादि जन ने कि संजलन कसाय माने कसाय रहित प्रवृत्ति होगी। यहाँ मंद कसाय की बात नहीं है, मंद कसाय तो बाकी रहेंगी, पर साथ में स्वरूप आश्रय से वितराग परिणति भी उसकी प्रकट हो गई। तो इसलिए कहते हैं कि देखो कि ज्ञान सकति, ज्ञान की वैराग माने ज्ञान शक्ति माने भेद विज्ञान की, आत्मज्ञान की शक्ति और वैराग का बल, शिव साधे समकाल, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा। ज्ञानियों के जीवन में सम्यक ज्ञान और वितराग भाव नियम से चलते हैं और इन दोनों से मोक्ष की सिद्धि होती है। तो दृष्टांत कौन सा दिया, ज्यों लोचन न्यारे रहे निरखें दो नाल। दो आंखें अलग अलग हैं परंतु क्या करती हैं, वो एक ही वस्तु को देखती हैं। ऐसे ही सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और साथ में चारित वितरागपना, ये दो अलग अलग गुणों का परिणाम है। यहाँ ज्ञान और वैराग लेना है अकेला, संगे श्रद्धान तो आ ही जाता है। तो एक सम्यक ज्ञान और वितरागपना, ये दोनों गुणों का परिणाम अलग अलग है पर एक ही संगे जीवन में चलता है। ऐसा नहीं समझना कि भेद विज्ञान होगा और अंदर में वितरागपना प्रकट ही नहीं हुआ, बिल्कुल पूर्णता की बात नहीं चल रही। स्वरूप आश्रय से स्वरूप स्थिरता होगी होगी। ज्ञान वैराग एक साथ उपजने से सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष मार्ग को साधते हैं। जैसे कि दोनों नेत्र पृथक पृथक रहते हैं पर देखने का काम दोनों एक साथ करते हैं। जिस प्रकार दोनों नेत्र पृथक पृथक होते हुए भी देखने की क्रिया एक साथ करते हैं, उसी प्रकार ज्ञान वैराग एक ही साथ कर्म निर्जरा करते हैं। बिना ज्ञान वैराग्य के और बिना ज्ञान का वैराग और बिना वैराग्य का ज्ञान मोक्ष मार्ग साधने में असमर्थ हैं। जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है और जो बिन क्रिया मोक्ष मग चाहे। जो बिना भेद विज्ञान के और सम्यक क्रिया करना चाहता हो और जो अकेले क्षय उपशम ज्ञान धारणा में करके और उसी से मोक्ष की साधना मानता हो, बिना भीतरा जीवन में आचरण में लाए बिना, तो कहते ये सब अज्ञानता के लक्षण है। और जो बिना पूर्ण सुखी हुए बिना और पुण्य के उदय में तय कि हम तो सुखी हैं, तो कहते तीन प्रकार के मूढ़ लोग हैं सब। जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है और जो बिन क्रिया मोक्ष मग चाहे और जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया ते अजान मूढ़न में मुखिया। तो ये असंतुलित जीवन, अविवेकपूर्ण जीवन है, मूर्खों का जीवन है और इसमें लोगों को दम्भ हो जाता है। मुखिया क्यों कह रहे? क्षय उपशम ज्ञान में पंडित वर्ग अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी विद्वान मान के सीधा तान के चलता है और क्रिया वाला बिना सम्यक ज्ञान के बाहर में चारित्र अंगीकार कर लेवे, बहुत बड़ा धर्मात्मा, हमारी पूजा करो, नवदा भक्ति करो, नमस्कार करो, हम धर्मात्मा हैं, तुम समझते नहीं हो, तो मूर्ख हो सब लोग। ये भी दम भी हो जाता है। और एक पैसा वाला पुण्य का उदय हो गए, मेरे जैसा कोई सुखी दिखते नहीं है हमको, कौन लगता मेरे सामने, क्या हो जाएगा? वो अपने आप को सुखी मानता है पुण्य के उदय में। तो जो बिना ज्ञान की क्रिया करे और जो बिना चारित्र के ज्ञान क्षय उपशम से अपने को धर्म ज्ञानी माने और जो बिना मोक्ष पाए अपने को पुण्य के उदय में, ये सब बूढ़ों के मुखिया समझना। और लोक में इनको मुखिया बनाया जाता है, इनकी दुर्गति होती है। वह जो दंभ करते हैं फिर इस प्रकार से है, जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाहे, दर करे विविध विध देहदाय, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे करनी तन करत चीन, ते सब मिथ्याचारित्या। देखिए आगे देखिए, मूढ़ कर्म को करता होवे
फल अभिलाष धरे फल जोवे, ज्ञानी क्रिया करे फल सूनी, लगे न लेप निर्जरा दूनी। क्या कहा? मूढ़ कर्म को करता होवे, कर्ता बन करके फल की आकांक्षा से कर्म करता है, और फल अभिलाष धरे फल जोवे, अभिलाषा धर के कर्म करके फल की इच्छा करता है, हमें मिल जाए अब जो। और ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी क्रिया करे फल सूनी, उसको कुछ नहीं चाहिए, निचली भूमिका में कर्म तो करेगा, फल चाहता क्या है कि मुझको कुछ नहीं, अपेक्षा रहे तो उसको कर्म बंद नहीं होता है, और अपेक्षा रख के करे, मूढ़ हिलावे। एक वो दृष्टांत देते थे भाई जी, गांधी जी को उपवास करे उनने, देश की स्वतंत्रता के लिए उनने उपवास किया कि हमारा देश खाली करो, हम उपवास करते हैं, अगर तुम नहीं करोगे तो हम भोजन नहीं करेंगे। अब लोगों ने क्या किया कि भैया जी मन नहीं आया, तो क्या किया? उनको पकड़ के जबरदस्ती फलों का रस पिलाया। क्या किया? जो जैसे मान लिया अनशन करते, मान लो उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाए, तो फिर जिम्मेदारी बनती ना ये तो किसकी? गवर्नमेंट वगैरह की। तो उनके लिए फिर बढ़िया रस ले ला के पिलाते हैं उनको। तो जो और लोग थे उनने कहा अच्छा है, तो उपवास करने में अपन को रस पीने को मिलेगा। तो क्या है कि उनने उपवास करे, अब क्या हुआ ये? अरे ये तो उनने तो कोई रस पीने के लिए उपवास किया था, उनको तो मंद का सहाय से पुण्य का बंध होता, अब ये तो महात्मा बन गए और इनको डंडे ही पड़े, सब मर गए सब उल्टे सुलटे। तो मतलब ये है कि ज्ञानियों के जीवन में जो प्रवृत्ति दिखती है वे तो बिना फल की आकांक्षा से होती, और अज्ञानी कि भैया देखो इनको बढ़िया पूजा मिल रही, फलाना हो रहा है, ये सो कर रहे सो, और भी अपन बाहर की क्रिया करके फल की आकांक्षा रखें तो भी तो पाप बंद करेंगे, दुर्गति के पात्र होंगे। तो ज्ञानी क्रिया करे फल सुनी, लगे ना लेप निर्जरा दूनी, कर्म का बंध तो होता नहीं, और उसकी बंधे हुए पूर्वकृत कर्म निर्जरा दूनी प्राप्त होते जाते। देखिए एक और छंद छोटा सा, बंधे कर्म सो मूढ़ ज्यों, पाट कीट तन फेम, और खुले कर्म सो समकिति, गोरख धंधा जेम। दो कीड़ों का दृष्टांत दिया। देखो, जिस प्रकार रेशम का कीड़ा अपने शरीर पर अपना ही जाल पूरता है और बंद हो जाता है उसी में, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव कर्म बंधन को प्राप्त होते हैं, माने अपने खुद के भावों से विपरीत मान्यता से वो कर्म बंद करके चतुर्गति के पात्र होते। वो रेशम के कीड़ा जैसा, देखा रेशम का कीड़ा? नहीं देखा? रेशम का कीड़ा क्या होता है तुमने नहीं देखा? वो अपने ही लार से मुंह से लपेट करके पूरा वो कुसेरा बनता ना, कुसेरा जिससे रेशम की साड़ियाँ माड़ियाँ बनती, उनको लाखों करोड़ों जीवों को उबाल करके, अगर वो देखो अगर वो रेशम का कीड़ा अगर बंद हो जाता है तो फिर वो काट के निकलता है उसमें से, तो जब तक वो काट नहीं पाए और उसको फिर क्या करते हैं, मार देते हैं, उसको उबाल देते हैं, और फिर वो पूरा रेशम के तागा पूरा का पूरा अखंड निकलता है इसमें से। तो ये कह रहे हैं कि जैसे रेशम का कीड़ा स्वयं अपने शरीर पर तंतुओं से जाल बुन करके वो कैद हो जाता है, मिथ्या दृष्टि उसी प्रकार कर्म बंद करके अपने भावों से और संसार में भटकता है। और जिस प्रकार गोरख धंधा नामक कीड़ा जाल से निकलता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव कर्म बंधन को तोड़ करके और मुक्त हो जाता है। अपने भावों से अपने स्वरूप में एकाग्र होकर वो कोई कर्म नहीं करता, और बंधे हुए पूर्व के कर्म उनको काट के निर्जित करके और मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से कि ज्ञानी अज्ञानी के स्वरूप को यहाँ पर निष्कांक्षित और कांक्षा रहित, कांक्षा सहित सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का ही लक्षण क्या है? जी हाँ। तो इस प्रकार से ये दोनों जीव हैं, कीड़ा जैसे सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि क्या है, दोनों कीड़े हैं, अजीब है। हाँ, गोरख धंधा वो एक अलग है, वो गोरख धंधा वो उलझता ही जाता है, तुम सुलझाने को एक सुलझाओ चार जो उलझ जाती, वो गोरख धंधा। कहते भैया तुम काय गोरख धंधे में पड़ गए, मैंने अपन जो है सोचा था कि इसे जो करने में सुखी हो जाए, शादी का ले, कहाँ के गोरख धंधे में फंस गए तुम, एक निपटाओगे चार समस्याएं खड़ी होंगी। तो अज्ञान दशा में तो सब गोरख धंधे में उलझे बने। जो गोरख धंधा यहाँ बोल रहे गए
सुलझाने के लिए प्रयत्न करो, उलझता जाता। संसार का काम तुम सुलझाने के लिए कर लोगे, जो कर ले में तो एक करोगे, चार और खड़े हो जाएंगे। भैया मकान नहीं है, मकान बनवा ले। अब मकान बन गया तो अब अच्छो बढ़िया उसको सजाऊने, उसकी पूरी तैयारी करने, उसकी रक्षा करने। अब पूरा स्टैंडर्ड को मकान होगा तो अब स्टैंडर्ड की सारी व्यवस्था बनाने, इज्जत को सवाल। अब तो टूटो फूटो हो तो ज़्यादा तुम्हारी कछु इज्जत नहीं। अब जो लोग आएंगे तो हिसाब से तुम्हें पूरी उनकी चिंता करने। अब एक के बाद एक व्यवस्थाएं बढ़ती जाती। अब भैया जो नौ मकान बन गए तो अभी पुराने फर्नीचर पुराने, अब पुराने लोग भी अच्छे नहीं लगेंगे उसे, इसलिए पुराने लोगों को पुराने मकान में डाल दो। भाई सब नई चीजें चाहिए ना उसमें, तो इसलिए वो पुराने लोग नए मकानों में लड़कों के संग भी अलग चले जाते। वे कहते हम तो ही रहे, तुम जाओ अपने, बेइज्जती करा भी तुम्हारे संग नहीं जा रहे। तो मतलब ये है कि जब व्यक्ति क्या संसार में एक को सुलझाता है, चार और समस्याएं खड़ी कर। जितने भी धर्म करते हैं वे जहां खड़े हैं वहां छोड़ करके तुम सोचो कि हम व्यवस्था बना के और फिर कल्याण करेंगे, असंभव। जिनने भी कल्याण किया जहां खड़े उतहीं से हट गए और अपने में जुड़ गए, बस तुम्हारा कल्याण हो जाए। तो ये जो है अपन को इस छंद का बहुत ही मार्मिक तरीके से आचार्य देव ने खुलासा किया है। और अपन देखें कि वास्तव में हम कौन सी भूमिका में खड़े हैं। आगे की जो गाथा है, अब इसको इनकी मैंने इसी के पूर्व में जो गाथा का अर्थ बताने के लिए संक्षेप में लिखी, अब आचार्य कुंद देव के माध्यम से अपन इन गाथाओं को देखेंगे।